Hello everyone. In the last lecture, we have seen the basic principle or working principle of transformer, and before that lecture, we went through uh, basics of transformer and the construction of transformer. Now today's our topic is ideal transformer. तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल रहता और उसके प्राइमरी में जितना भी फ्लक्स सेटअप होता है वो लिंक कर जाता सेकेंडरी को। और थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट अजम्पशन है कि उसके जो कोर लॉसेस है वो निग्लिजिबल रहते। चलिए देखते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे एसी सप्लाई दिया जो कि साइनसॉइडल नेचर का होता है, वो हमने जैसे यहाँ पे दिया करंट फ्लो होना शुरू हो जाता जो कि वो भी साइनसॉइडल नेचर का होता है। यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू होता। ठीक है, जैसे करंट फ्लो होना शुरू हुआ यहाँ पे फ्लक्स सेटअप होता और वो जो फ्लक्स ये कोर में ऐसे फ्लो होता और यहाँ पे सेकेंडरी को लिंक कर जाता। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे करंट फ्लो होता और फिर यहाँ पे जो एमएमएफ रहता अपना, हम उस एमएमएफ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? N1 इंटू आई। what is N1? N1 इज अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। ठीक है, और जो हमने अभी बात की थी कि जो हमारे जैसे प्राइमरी में हम वोल्टेज ऐसी वोल्टेज देते करंट के वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उस फ्लक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते। क्या? फाई इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। और ये फाई मैक्स क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यहाँ तक समझा? ये हो गया। तो ओमेगा क्या है यहाँ का? वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वर्किंग प्रिंसिपल में कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता और उसका हमने इक्वेशन भी देखा था। फिर से एक बार देख लेते हैं। E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d∅dt। ठीक है, ये हो गया अपना फैराडेज लॉ का इक्वेशन। तो कुछ लोगों को ये सवाल आया होगा कि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों आया? ठीक है ना, तो ये अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ आया। ठीक है, तो लेंस लॉ क्या कहता है कि जो भी इंड्यूस करंट होता है कॉइल का वो मैग्नेटिक फील्ड, जो इंड्यूस करंट होता है कॉइल का वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जो भी मैग्नेटिक करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, वो क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी कारण यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आया। ठीक है, ये हो गया। अभी हम देखते हैं जो हमने अभी फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया था फाई मैक्स कॉस ओमेगा टी से। ठीक है, वह फाई मैक्स कॉस ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है ना, तो हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं फाई मैक्स की वैल्यू और उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, N1 फाई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस π/2। और इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई मैक्स से। तो ई मैक्स क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। और ई मैक्स हमें कब मिलेगी? जब साइन ओमेगा टी माइनस π/2 इक्वल्स टू 1 होगा, तब हमें ई मैक्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमें उसके आरएमएस वैल्यू निकालना हो ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ का प्राइमरी के, तो हम कैसे निकालेंगे? तो क्या सिंपली क्या करेंगे? हम इसे √2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। E1 इज इक्वल टू E1 मैक्स, इस टर्म को हम करेंगे E1 मैक्स करके रिप्रेजेंट। ठीक है, बाय √2। तो हमें क्या मिलने वाला है? N1 ओमेगा फाई मैक्स अपॉन √2। ठीक है, ये हो गया। मैक्सिमम जो हम है ना मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन ओमेगा टी π/2 को 1 कंसिडर करेंगे, इसलिए यहाँ की ये जो टर्म है, आई होप आई एम विजिबल, ओके, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 जो ये जो टर्म है वो हमारी रिमूव हो जाएगी और हमारे पास बस इतनी टर्म रहेगी। ठीक है, फिर हम उसे
√2 से डिवाइड करेंगे और हमें तो पता है, वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। तो हम ये वैल्यू अपने इक्वेशन में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2π, ठीक है ना, बाय √2 n1 phi max, ठीक है। ऐसे मिला, ये कैंसिल हो जाना है और फिर मिलेगा √2 पाई f n1 phi max, ठीक है। ये हुआ E1, मतलब इंड्यूस EMF इन प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। ये होगी इंड्यूस EMF इन प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते, जैसे हमारा ओके, जैसे हमारा यहाँ पे करंट IE यहाँ पे फ्लो होगा ABCD थ्रू, ठीक है। यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, ये इस नंबर ऑफ N1 नंबर ऑफ टर्न से अगर वो फ्लो होगा तो यहाँ पे हमारा EMF इंड्यूस होगा, और जो कि इस प्रकार होगा, विच इन सच अ वे दैट डायरेक्शन इज अपोज द कॉज, दैट इज एज पर लेंस लॉ, ठीक है। देर इज अ as we can see, there is nothing connected between this primary winding and this applied voltage, है ना। यहाँ पे कुछ कनेक्ट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे जो कुछ कनेक्ट ही नहीं है तो यहाँ पे लॉस होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो ये वोल्टेज V1 है इक्वल्स टू E1 रहेगा। आई होप आई एम विजिबल, राइट, ओके। यहाँ पे देखे, चलिए यहाँ पे रखते क्योंकि रेफरेंस के लिए अच्छा होगा, है ना, है ना। आई होप इट्स क्लियरली विजिबल, राइट, ओके। तो ये जो V1 है अपना अप्लाइड वोल्टेज और ये इंड्यूस EMF ये इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे E1 है और ये V1 है, या इसके बीच में कोई भी लॉस नहीं हो रहा या कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये जो वोल्टेज है वो इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। ये एक चीज़ रही। और आप देख सकते हो कि हाँ, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इसकी जो पोलैरिटी है वो अपोजिट रहेगी, तो इसलिए क्या होगा, V1 इक्वल्स टू माइनस E1, मतलब ये इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे। क्या रहेंगे, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। ये हो गया। तो सिमिलरली हम सिमिलरली हम सेकेंडरी का सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF निकालेंगे, ठीक है। सेकेंडरी का इंड्यूस EMF निकालेंगे तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E2, जो कि यहाँ पे अपना E2, ठीक है। E2 इक्वल्स टू माइनस N2 d∅dt, ठीक है। तो जो हमारा फ्लक्स है तो आइडियल ट्रांसफार्मर होने से क्या होगा, हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जितना भी फ्लक्स यहाँ पे रहेगा सेम लिंक सेकेंडरी को करेगा, मतलब पूरा का पूरा लिंक करेगा, इसलिए हम फ्लक्स जो है सेम ही ले रहे, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आई, हाँ, ठीक है। तो फिर हमारा इक्वेशन क्या होगा, माइनस N2 ओमेगा phi max cos omega t, this is not omega, okay, sorry. After differentiating, what we'll get, this must be d∅dt, and we'll get E2 equals to N2 omega phi max sin omega t minus pi by 2, okay. Now as we okay,
Okay, we will get E2 max sine, as we already seen that this term we can represent as E2 max. ठीक है, sin omega t minus pi by 2. Okay, I hope you get this equation. Now if we want to calculate the RMS value, what we'll have to do, we just need to divide the equation by √2. Okay, value of EMF E2. ठीक है, so what we'll get, E2 equals to E2 max by √2 equals to √2 pi f into phi max. Okay, we just need to give this equation as equation number 1 and this equation as equation number 2. Now divide equation 1 and 2. What we'll get, we get E1 by E2 equals to N1 by N2. ठीक है, this is the most important equation in the ideal transformer. In the next lecture we will see the phasor diagram of ideal transformer with load and on the no load. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. Thank you so much for watching.